जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जाना है तीसरे टेस्ट मैच का तीसरे दिन के 3 सेशन। आप सभी को बता दें, इन तीनों सेशन में टीम इंडिया अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जो 2 दिन का अभी तक खेल रहा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्योंकि पहले दिन के 1.5 सेशन के अंदर ही टीम इंडिया 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम ने अभी तक 345 रन की लीड बनाए रखी है। दोस्तों, आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ऋषभ पंत की यहाँ पर ग्लव्स को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अभी तक रैंकिंग क्या कहती है, और तो और दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि अभी तक हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले में क्या बड़े रिकॉर्ड्स बने, और साथ ही साथ किन तरीकों से दोस्तों टीम इंडिया यहां पर जीत सकती है, और यहां पर मोहम्मद शमी ने किसकी गलती बताई है जो अभी तक टीम इंडिया के हालात रहे। आइए एक नजर डालते हैं इन सब बातों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट पाते रहें। ठीक 3:30 बजे से दोस्तों आज दिन का लाइव का खेल शुरू होगा, जहां पर तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। 3 सेशन खेले जाने हैं 90 ओवर के। लेकिन इसके बाद हमें यह देखने को मिलेगा कि क्या टीम इंडिया यहां पर पकड़ बना पाएगी, क्योंकि हर कोई यही मान रहा है कि टीम इंडिया पूरी तरीके से हार चुकी है। लेकिन कई मौके पर दोस्तों टीम इंडिया ऐसे हारे हुए मैच बहुत शानदार तरीके से जीती है। लेकिन तब सभी बल्लेबाज फॉर्म में थे, सभी गेंदबाज फॉर्म में थे। लेकिन यहां पर निराशा की बात यही है कि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों के बल्ले से रन आने का नाम ही नहीं ले रहे। अर्धशतक तो देखे हुए दोस्तों अरसा हो गया इनके बल्ले से, आके तरस गई हैं कि कब ये सूखा खत्म होगा। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज शतक ऐसे बना लेते हैं जैसे बाएं हाथ का खेल हो, वो भी टीम इंडिया जैसे घातक गेंदबाजों के खिलाफ, जहां मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, सिराज और तो और दोस्तों बुमराह जैसे गेंदबाज मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक का खेल कैसा रहा। दरअसल दोस्तों 78 रन पर टीम इंडिया समट गई थी। इस 78 रन पर समटने के बाद यहां पर मोहम्मद शमी का जो बयान सामने आया दोस्तों, वो आपको पढ़कर बता देते हैं कि मोहम्मद शमी ने क्या कहा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कोहली ने अश्विन को बाहर बैठाने को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। तो अश्विन ने यहां पर कहा कि जब पिच धीमी होती है तो कौशल प्रभावित होता है, बाउंस नीचे होते, जब पिच धीमी होनी शुरू होती है तो गेंद तेज और स्विंग होना बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में आपको ज्यादा सोच नहीं सकते, जब पिच धीमी हो तो आपको एक ही स्थान पर गेंद डालनी होती है। शमी ने कहा कि पहली पारी में बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन ने टीम को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये था कि नई गेंद थी, पहला दिन था इस मैदान पर लीड्स के, जिसकी वजह से पिच एकदम सपाट थी और गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली। लेकिन जैसे जैसे खेल हो रहा है वैसे वैसे पिच में दोस्तों अब बाउंस और स्विंग बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गेंदबाजों को मदद कम मिल रही है और बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी होती जा रही है। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों टीम इंडिया वापसी कर सकती है, आपको बताते हैं आगे। लेकिन शमी ने यह भी कहा कि बल्लेबाजी करना अब आसान हो गया है, अगर पिच धीमी नहीं होती तो नतीजा अलग होता, हमारे बल्लेबाजी भी जल्द ही आउट हो गए। लेकिन ऐसा लंबे समय बाद हुआ है, आपको दूसरी पारी के बारे में सोचना होगा और लंबे वक्त तक बल्लेबाजी करनी होगी। दोस्तों आपको याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया के उस मैदान पर 36 रन पर पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद अब ये नतीजा कि 100 रन से पहले ही टीम इंडिया ऑल आउट हो गई है। तो ये दोस्तों कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड अब बनते जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन अगर टीम इंडिया वापसी करके इस मैच को बचा लेती है, ड्रॉ करा लेती है, तो पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ इज्जत बच जाएगी। क्योंकि हारे, ये नहीं कहते कि टीम इंडिया नहीं हारे, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन एक बात होती है कि आप 78 पर ऑल आउट भी हो रहे हो, उसके बाद आप एक फर्स्ट इनिंग के दौरान ही सामने वाली टीम से 423 रन भी खा लेते हो, जिसमें 4 बल्लेबाज अर्धशतक और 1 बल्लेबाज शतक लगा के चला जाता है। तो ये दोस्तों थोड़ी एक शर्म और इज्जत की बात होती है, जो विदेशी मैदान पर भारतीय टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई है तो वो बखूबी जानते हैं कि कैसे अपनी इज्जत को बचाए रखना है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अब बात करें कैसे टीम इंडिया इस मैच में वापसी कर सकती है। दोस्तों तो आज के दिन का खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने देखा शमी के बयान का साफ ये नतीजा आता है कि अब गेंदबाजों को मदद कम मिलेगी, तेज गेंदबाजों को खासकर। लेकिन मोइन अली जो है दोस्तों वो वहाँ से सामने से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि धीमी हो चुकी है पिच, तो धीमी गति के गेंदबाज अब इस पर कमाल कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि जडेजा की गेंदबाजी ने भी साबित कर दिया, क्योंकि टीम इंडिया अभी तक जितने गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है इस 3rd टेस्ट मैच में 22 ओवर ईशांत शर्मा ने, बुमराह ने 27, शमी ने 26, सिराज ने 23। लेकिन रविंद्र जडेजा से 31 ओवर कराएगा, जिसमें उन्होंने 7 मैडन ओवर कराते हुए 88 रन दिए, लेकिन 2 विकेट भी चटका दिए हैं, जहां ईशांत शर्मा का अभी तक खाता खाली है। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों मोइन अली भी खासा दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जीत सिर्फ एक ही कगार पर हो सकती है या ड्रॉ एक कगार पर हो सकता है कि जल्द से जल्द अब यहां पर इंग्लैंड की टीम को जितना जल्द हो सके 350-360 के अंदर ही रोक लिया जाए लीड के साथ। उसके बाद बचे हुए 3 दिन का जो खेल, यानी कि जो आज का मिला के 3 दिन है दोस्तों, इन
3 दिन के खेलों में टीम इंडिया कम से कम 2 दिन तो खेले ही, 2 दिन मैदान पर टिकी रहे, जिसमें चेतेश्वर पुजारा जो दावोल के नाम से जाने जाते हैं, अगर वो ये कमाल कर गए तो दोस्तों उनकी हमेशा इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा साल 2002 की वो पारी जब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पूरी टीम इंडिया की नाक बचा ली थी, उनकी क्या बेहतरीन पारी थी दोस्तों, वो जब भी याद करते हैं तो गूज बम्प आ जाते हैं। कुछ वैसी ही पारी अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं विराट कोहली, रहाणे, पुजारा, साथ ही साथ रोहित शर्मा और केएल राहुल से भी एक अच्छी ओपनिंग की यहाँ पर उम्मीद होगी, क्योंकि इंग्लैंड के ओपनर्स ने भी दोस्तों 135 रन की ओपनिंग पारी खेल के दी है अपने कप्तान जो रूट को। तो कुछ ऐसी ही उम्मीद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली भी कर रहे होंगे, लेकिन इस बार ओपनिंग साझेदारी से इतने ज़्यादा निराश नहीं हुए फैंस जितना मिडिल ऑर्डर से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत एक तो दोस्तों कीपरिंग करते वक्त भी काफ़ी कुछ यहाँ पर घटना घटी जाती है मैदान पर, डीआरएस को लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हो जाता है, इनके ग्लव्स को लेकर भी सवाल खड़े हुए, जहाँ पर आईसीसी के कुछ नियम भी लागू होते हैं, वो सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत का बल्ला भी अभी शांत है, जो 5 पांडव कहे जाते हैं वो अभी तक पूरी तरीके से शांत दिखे। लेकिन आपको उससे पहले जानकारी दे दे दोस्तों, आप ये मैच कभी भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वैसे अगर आपको लाइव देखना है सोनी 10-3 हिंदी कमेंट्री में, सोनी 6 दोस्तों ये इंग्लिश कमेंट्री में लाइव आएगा। सोनी लिव ऐप पर मेंबरशिप लेके आप इस मैच का लाइव लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जियो मेंबर्स दोस्तों जियो टीवी के माध्यम से इस मैच को लाइव देख सकते हैं। ठीक 3:30 बजे से मैच शुरू होगा और 90 ओवर का खेल चल रहा है, अगर खराब रोशनी या बारिश की दिक्कत पैदा ना हो, जैसा अभी तक दोस्तों इस मैदान पर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टीम इंडिया की जीत की, तो टीम इंडिया की जीत या ड्रॉ एक ही नतीजे पर तय हो सकती है कि कम से कम 2 दिन यहाँ पर इंडिया खेल कर जाए। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंग्लैंड की टीम 1.5 सेशन के अंदर ही आउट कर दी थी पूरी टीम इंडिया को, 40 ओवर के खेल के अंदर ही दोस्तों आउट कर दी थी, बल्कि तो 1.5 सेशन भी नहीं हुआ एक तरीके से। उसके बाद इंग्लैंड की टीम दोस्तों अब तीसरे दिन भी खेलने उतर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने करीब 2 दिन का खेल होने वाला है और अभी तक इनके बल्लेबाज खड़े हुए हैं। टैलेंटर बल्लेबाज अभी 2 बचे हुए दोस्तों, 8 विकेट गिरी हुई है, लेकिन उनसे भी डर के खौफ खाना होगा, क्योंकि हमारे टैलेंटर ने क्या करके दिखाया था ये इंग्लैंड के खिलाड़ी जान चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने 89 रन की जो पार्टनरशिप की थी, उसके बाद शायद ही कोई टीम कभी भी किसी टैलेंटर बल्लेबाज को इग्नोर करना पसंद करेगी। तो टीम इंडिया भी इन्हें इग्नोर ना करे, क्योंकि अभी दोस्तों बैटिंग के लिए क्रेग ओवर्टन 31 गेंदों में 24 रन बना के ऑली रॉबिन्सन बिना खाता खोले खड़े हैं। इसके बाद जो 2 बल्लेबाज आने हैं दोस्तों उनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते, क्योंकि वो जेम्स एंडरसन ही है, तो उससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 दिन अगर यहाँ पर खड़ी रहती है तो ड्रॉ की स्थिति में मैच जा सकता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अभी तक इस मैदान पर क्या बड़े रिकॉर्ड्स बने, और सबसे पहले ये बताते हैं कि विराट कोहली ने अश्विन को लेकर क्या बयान जारी किया था। दोस्तों ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से बार बार बाहर रखने के पीछे कप्तान विराट कोहली ने कारण बताते हुए कहा कि हमने अश्विन के बारे में जरूर सोचा, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाज को मौका देने का दबाव हमेशा रहता है। इस मैच में जडेजा की भूमिका ज़्यादा होगी। जडेजा इस मैच में काफ़ी अधिक बॉलिंग करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल होने वाली हैं। 2 दिन के खेल में तेज गेंदबाज अच्छे दिखे, लेकिन अब दोस्तों 3 दिन का जो बचा हुआ खेल है उसमें धीमी गति गेंदबाज ही कमाल करेंगे। अब रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर रविंद्र जडेजा को मौका देने वाले विराट कोहली का दाव उल्टा पड़ गया है। जडेजा तीसरे टेस्ट मैच में सिर्फ 4 ही रन बना पाए और 2 विकेट लेने के लिए उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर रखने के बीच क्या राज है, मोहम्मद शमी ने इसका खुलासा कर दिया। शमी ने कहा कि टीम का फैसला ही है कि अश्विन जगह जडेजा प्लेइंग 11 में खेलें। आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते, जो आगे से फैसला आता है वो सभी को मारना पड़ता है। लेकिन आपको अश्विन के रिकॉर्ड्स के बारे में बता दें तो दोस्तों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन लगातार तीसरे टेस्ट मैच में भी बेंच पर बैठे हुए हैं। अश्विन इस साल टेस्ट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनरों में संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। उन्होंने इस साल इंग्लैंड के जैक लीच के साथ सबसे ज़्यादा 26 विकेट चटकाए हैं। लीड्स टेस्ट से भी अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर लगातार सवाल उठ रहे थे। दोस्तों हमने अश्विन को कई मौके पर देखा है कि अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं भी होती, स्पिन गेंदबाजी, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके तेज गेंदबाजों के द्वारा भी टीम इंडिया को विकेट लेने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अश्विन का होना ही मैदान पर दोस्तों अपने आप में ही बहुत खुशकिस्मती होती है। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का कुछ अलग मानना है, उनको जडेजा पर ज़्यादा भरोसा है। जैसे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जडेजा पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अश्विन की जगह टीम इंडिया में बनती है या अगले मैच में जरूर बनेगी? तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बात होगा दोस्तों। अब चलिए आपको बताते हैं कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में कि अब तक क्या बड़े रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का परिणाम से अलग हटकर अगर बात करें तो इस मैच में कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं, कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। जो रूट ने जो शतक लगाया उससे तो दोस्तों पूरे ही रिकॉर्ड एकदम तबाही मचा दिए। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाने में वे पूरे विश्व में 14वें स्थान पर आ गए। उन्होंने अभी तक इस कैलेंडर साल में 6 टेस्ट शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में विश्व के सबसे पहला स्थान पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ का है। उन्होंने साल 2006 में एक कैलेंडर वर्ष में 9 शतक बनाए थे। वहीं दूसरे से 5वें स्थान तक वे लोग हैं जिन्होंने एक साल में 7 टेस्ट शतक लगाए हैं। इसमें भारत के सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। इसके बाद वे 7वें से 20वें स्थान पर वह लोग हैं जिन्होंने एक कैलेंडर
साल में 6 शतक बनाए। हालांकि मैचों की संख्या व रन रेट के आधार पर सबको क्रम से ऊपर नीचे रखा गया है। इसके साथ ही रूट ने भारत के खिलाफ 8 टेस्ट शतक लगा दिए हैं। इस लिस्ट में भी गिने चुने लोग हैं। वहीं एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने का कारनामा उन्होंने 2 बार कर दिया है। आज तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं बना सका। भारत की ओर से बात करें तो सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 100 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज हो गए हैं दोस्तों शमी। आप सभी को बता दें, इससे पहले भारत के कपिल देव, अनिल कुंबले, जहीर खान, ईशांत शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं। वहीं इंग्लैंड के हसीब हमीद का विकेट जैसे ही गिरा, रविंद्र जडेजा के नाम पर भी एक रिकॉर्ड जुड़ गया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 450 विकेट पूरे कर लिए। रविंद्र जडेजा चौथे बाएं हाथ के स्पिनर हैं जिन्होंने इतने विकेट लिए हैं। इसके अलावा शाकिब अल हसन, डैनियल विट्टोरी, रंगना हेरात ने यह कारनामा किया है। जो रूट ने इसके अलावा एक रिकॉर्ड बना लिया है। भारत के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा उन्होंने दूसरी बार किया है। इससे पहले रिक्की पॉन्टिंग, जरीब अब्बास ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब मैच के परिणाम की बात ना करके अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैच में कई ऐसे रिकॉर्ड बने जिन्हें खिलाड़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि 51 सालों पुराना रिकॉर्ड एक चला आ रहा है जब से टीम इंडिया इस हेडिंग्ले के मैदान पर नहीं हारी। लेकिन अब लग रहा है कि कप्तान कोहली की मौजूदगी में टीम इंडिया ये भी रिकॉर्ड अब तोड़ती नजर आएगी, क्योंकि 19 साल बाद दोस्तों इसी मैदान पर टीम इंडिया खेलने उतरी है और जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी के लिए पहली बार एक्सपीरियंस है। आखिरी बार साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया इस मैदान पर उतरी थी और वहां पर टीम इंडिया ने मेजबान को पारी और 46 रन के अंतर से हराया था। भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड जितना शानदार है, मेजबान इंग्लैंड का उतना ही शर्मनाक है। भारत पिछले 51 सालों से इस मैदान पर नहीं हारा। उसे 1967 में आखिरी बार हार मिली थी, जबकि इंग्लैंड की पारी 2019 में एशेज के मुकाबले में 67 रन पर ही सिमट गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि उस समय यानी कि 2002 में जब टीम इंडिया पारी और 46 रन से जीती थी, तब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने शतक लाया था। इस बार फैंस को उम्मीदें तो दोस्तों कोहली, रहाणे और पुजारा से ही हैं। 2002 से पहले 1986 में भी इस मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में भारत को जीत मिली थी। 1979 में मैच ड्रॉ रहा था। अब ड्रॉ की स्थिति में दोस्तों मैच जाता नहीं नजर आ रहा है। ये मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड की ओर झुका हुआ है, लेकिन देखते हैं कि क्या टीम इंडिया के गेंदबाज यहाँ टीम इंडिया की वापसी करा पाएंगे सेकंड इनिंग के दौरान। और बल्लेबाजों पर तो दोस्तों 2 दिन का खेल निर्भर है। क्या आपको लगता है कि 2 दिन तक यहाँ पर बल्लेबाज सर्वाइव कर जाएंगे या 2 सेशन के अंदर ही पूरी टीम इंडिया समझ जाएगी? क्योंकि पहले सेशन में 40 ओवर के अंदर ही समझ गई थी, यानी करीब 1.5 सेशन से भी कम समय में, और अब यहाँ पर काफ़ी दारोमदार होने वाला है। तो तीसरे दिन का खेल दोस्तों काफ़ी रोमांचक है और आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको जितनी भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके बता दीजिएगा। मिलते हैं फर्स्ट इनिंग्स हाईलाइट के साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।